एक नजर। बिहार सरकार सड़कें और पुल निर्माण की कर रहे हैं, लेकिन कटिहार में नज़ारा कुछ और देखा गया। बताते चले कि आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी कटिहार जिले के फलका प्रखंड अंतर्गत सोता उत्तर पंचायत के नवटोलिया गांव में विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। निसुंदरा काली स्थान से गोपालपुर पट्टी सड़क के आदिवासी टोला के उत्तर सोता नवटोलिया गांव बसा है, जहां आज तक यह गांव में मुख्य सड़क से लेकर गांव तक सड़क नहीं जुट पाई है। लोग गंगा सागर धार पर बने चचरी पुल का भी पानी से गुजरना पड़ता है। वर्तमान में चचरी पुल जंजर की हालत है। इसके बाद भी लोग मजबूरी में लोग हर रोज खुद की जान जोखिम में डालकर इसी चरचर पुल के से गुजरते हैं, जबकि कई बार आकस्मिक दुर्घटना भी घटती है। गाँव वालों का कहना है कि 5 साल पहले कुछ लोग नापी कर गए, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो पाया।
यहाँ की जनप्रतिनिधि द्वारा छोटे आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। फिलहाल लोग इस पुल से खतरे से जूझ रहे हैं। नालंदा थाना अंतर्गत पनेसा पावर ग्रिड के समीप 4 लाइन पर वैन और बाइक की सीधी टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। बताया जाता है कि बाइक सवार सिलाव से अपने घर मोहनपुर जा रहा था। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार से आ रही वैन बाइक में टक्कर मार दी, जिससे अनिल की मौत मौके पर हो गई, जबकि राजीव कुमार जख्मी हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले को शव में कब्जे लेकर पोस्टमार्टम कर दिया। यहाँ एक दुर्घटना में मौत हो गई है, जो एक को इंजरी मतलब चोट लग कर रह गया है। मेरा दोस्त है, मामा जी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें मौत हो गई है। घटना कब बजे की है? शाम वही 5:30-6 बजे के आसपास की है। कई मौत है, कई एक्सीडेंट है? एक मौत हो गया है, एक को चोटिल है जो अभी इलाज चल रहा है। किस जगह हुआ है घटना? पनेसा नालंदा के उधर सिलाब की ओर पनेसा मोड़ है, वहीं पे पावर ग्रिड है, वहीं पास में हुआ है। क्या चीज़ से थे ये लोग? ये सब बाइक से थे, आ रहे थे, और उधर से नियंत्रण एक पिकअप वाहन था जो टक्कर पीछे से मार दिया। कहाँ से आ रहे थे? सिलाव से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मार्केटिंग करके घर वापस लौट रहे थे। घर कहाँ पड़ता है? मोहनपुर में, थाना नालंदा। दूध भान वाला जो मारा है वो पकड़ाया कि भाग गया है? वो तो प्रशासन ही बताएंगे, उसके पीछे लगे थे, अब क्या हुआ नहीं आपको हुआ। जानकारी नहीं है? नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। ये जो जिनका मृत्यु हुआ है वो आपको कौन लगते हैं? वो मामा, मेरे फ्रेंड का मामा हुआ, तो मेरा भी हुआ। और ये आपका फ्रेंड? हाँ, वो चोटिल है, वो राजीव कुमार नाम हुआ। मामा के क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। और दोस्त का? राजीव कुमार। आपका? मेरा चंदन पटेल नाम हुआ। मुंगेर नगर के भाजपा नगर मंत्री आशुतोष कुमार के द्वारा जम्मू के सांसद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थन में जुलूस निकाला। इसके साथ पशुपति पारस का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन भी किया। आशुतोष पासवान के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान जिंदाबाद, पशुपति पारस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और एकजुट होकर लोजपा का नेता चिराग पासवान को साथ ही कहा कि रामविलास पासवान के बाद हम सबों के नेता चिराग पासवान है और वही हमेशा रहेंगे। पशुपति पारस अगर चाहे तो अपना नया पार्टी बना ले, लेकिन दिव्यांगानंद रामविलास पासवान के सचिता पार्टी लोजपा चिराग पासवान का ही अधिकार है। हम सभी पासवान और कार्यकर्ताओं एक सुर में उनका समर्थन करते हैं। पासवान के खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग माननीय चिराग पासवान जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं और हमारा जनता और हमारा जितने भी तमाम युवा साथी है वो चिराग पासवान को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मानेगा। हम लोग नहीं मानने जा रहे हैं पारस पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए आज हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर पारस पासवान जी का पुतला दहन करके ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं पारस पासवान तक के आप जो काम कर रहे हैं वो सरासर गलत है। आप जो पीठ पीछे छुरा भोगने की काम कर रहे हैं ये सरासर गलत है, सावधान हो जाइए। और हमारे चिराग पासवान जी के साथ हमारे तमाम सभी कार्यकर्ता आपके साथ है। चिराग जी तुम मत घबराना, तुम्हारे पीछे सारा जमाना। रामविलास पासवान जी ने जो कहा था ऊपर आसमान और नीचे पासवान, इसका नारा हम आगे भी लेके जाएंगे चिराग जी के साथ और अभी भी हमारा नारा एक ही रहेगा, ऊपर आसमान और नीचे पासवान। चिराग पासवान जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। आशुतोष पासवान भाजपा नगर मंत्री। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड से बेगड़ा गांव से सलाउद्दीन के घर छापेमारी कर घर में बने कारखाने से 766 बोतल नशीली दवा
कफ सिरप एवं 5 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस मौके पर ही गिरी स्वामी सलाउद्दीन एवं उसके बहनों बसी को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां पुलिस पूछताछ के बाद न्याय की हिरासत में भेज दिया। इसकी सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने थाना पहुंचकर मामले की छानबीन की। इसके साथ ही गिरफ्तार व्यक्तियों की आवश्यकता पूछताछ की। पूछताछ के बाद कुमार ने बताया कि सलाउद्दीन अपने बहनों के साथ मिलकर नशा का कारोबार करता था। नशीली दवा और विदेशी शराब अपने घर में बने कारखाने में छिपा कर रखता था। उन्होंने कहा कि स्कॉर्पियो में नशीली दवाओं को एवं शराब लाता था और 2 बाइक से घर को घर डिलीवरी भी करता था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसका एक 4 चक्का वाहन तथा 2 बाइक भी जब्त किया है। फिलहाल एसडीपीओ ने कहा नशीली पदार्थ करने वाले को किसी भी दर से उसके में बक्से नहीं जाएंगे। गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम भेवड़ा में सलाउद्दीन अपने बहनोई के साथ मिलकर शराब एवं नशीली पदार्थ का कारोबार कर रहा है और छुपा कर ही घर में कहीं पे तहखाना बनाया, तहखाना में छुपा के उसको रख रहा है। पुख्ता सूचना थी एसएचओ जोकीहाट को, विकास कुमार आजाद को। तो एसएचओ के साथ एएसआई धीरेन्द्र कुमार एवं अन्य पुलिस के जवान जब उसके घर पर छापामारी किए तो उसके जो घर में तहखाना बना हुआ था उससे जो है बरामद हुआ, जिसमें 766 बोतल जो है कोडीन कफ सिरप है, नशीला कफ सिरप है और 5 बोतल अंग्रेजी शराब है। स्कॉर्पियो से इसको लाता था, इसलिए इसका कारोबार में जो गाड़ी होती है स्कॉर्पियो उसको भी जब्त किया गया है। पल्सर मोटरसाइकिल और स्प्लेंडर से खुदरा में ये डोर टू डोर इधर उधर जाके बेचता था, तो इसलिए उस दोनों मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया, स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, सलाउद्दीन और बसीक। ये दोनों रिश्तेदार भी है, वही सलाउद्दीन है और इसका जो वसीक है ये इसका बहनोई है। तो इधर पुलिस अधीक्षक महोदय अपराध गोष्ठी में ही बोले थे कि नशीली पदार्थ पर कस के कार्रवाई करना है, तो उसी क्रम में अभी लगातार इसके पहले भी जोकीहाट में गांजा के साथ पकड़ाया गया है, नशीला में कोडिंग पकड़ाया गया है, शराब पकड़ाया गया है और हम लोग इस रैकेट के नेक्सस को तोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, किसी भी तरह से समाज में नशा को हम लोग नहीं पड़ने देंगे, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव निवासी कुणाल कुमार मिश्रा की पत्नी प्रियंका देवी पति घरेलू विवाद के कारण मिट्टी की तेल अपने शरीर पर छिड़ककर आग लगा लिया, जो कि जिससे प्रियंका देवी का चेहरा बुरी तरह से जल गया। वहीं पति का कहना था कि मैं भागलपुर से पंजाब नेशनल बैंक से नेटवर्किंग का काम कर किसी तरह अपना घर परिवार चलाता हूं, जिससे वजह से मेरी पत्नी बाहर कमाना ठीक नहीं लगता और मुझसे हमेशा कहती रहती थी। इसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, जिसके कारण यह हादसा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बताओ तू कहाँ है और भगवान का भी ले लीजिए। खुलना चाहिए गाड़ी से। क्या जानते हैं इसका क्या पूछ लीजिए। वो आने लगेगा
साधन खाली हो गया होगा। समझ 750 होगा, वो भी 750 होगा। 750 होगा, ये 750। इससे क्या घटना हुआ? मेरी पत्नी प्रियंका देवी, मैं कुणाल कुमार मिश्रा, मेरी पत्नी प्रियंका देवी है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में नेटवर्किंग कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी मासिक आमदनी 10,000 रुपया है और मेरी पत्नी चाहती है कि बच्चे और मैं कहीं परिवार से अन्यत्र डेरे लेके किराए के मकान में रहना चाहती है, जो कि संभव नहीं है फ़िलहाल मेरे लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पापा का देहांत हुआ है। मेरे पिताजी का माँ है, दादी घर में बीमार रहती है, तो सारी जिम्मेदारी को देखते हुए मैं इसकी इच्छा को पूरी करने में अपने आप को विवश महसूस करता हूँ और मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए मैं इससे यही विनती करता हूँ कि खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करें हम लोग के साथ। तो ये आग जो लगाई, क्या कारण था इसका आग लगाना? वही बाहर क्या कारण था? यही कारण है कि आप अन्यत्र मने हमको ले चलिए, हम घर में नहीं रहेंगे, मतलब हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे जगह रहना चाहती थी भाड़ा पे। मधुबन थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के निवासी धर्मेंद्र कुमार की पत्नी धर्मशिला देवी, उनके 6 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और 4 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार की निर्मम हत्या के बाद शनिवार को सुबह कर दी। बता दें कि धर्मेंद्र भगत विवाह स्थानीय थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के 8 वर्ष पहले युद्ध भाग की पुत्री के साथ हुई थी। घटना के संबंध में मृतका भाई नागेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार 4 बजे शाम से फोन पर मेरी बहन से बात हुई और बहन से बात करने के बाद हम आए तो यहाँ पर पता चला कि ससुर सुरेंद्र भगत, भैंसुर जितेंद्र भगत 2 बोरे उठाए हुए थे। पूछने पर पता चला कि वो लोग भगनी और भगना को दाह संस्कार करने जा रहे हैं। हल्ला करने के बाद वो लोग बोरे की जमीन पटक कर भाग निकले। एक बोरे में बहन की लाश थी तो दूसरी और बोरे में भगना भगनी की लाश रखा था। उन्होंने गांव वालों की घटना देखने के बाद एकत्रित किया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा, पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह, मधुबन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मौके पहुंचकर मामले की छानबीन की। मृतकों ने परिजनों से बताया कि मृतक ससुर क्या लगता है, हत्या है या फांसी से लगाया हुआ? सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में एक महिला और उनके 2 बच्चों की लाश मिली। महिला के घर वाले उन लोगों ने सूचना दी थी। वहाँ पे थाने की पुलिस पहुंची है और उसके बाद एसडीपी और अभी मैं भी पहुंचा हूँ यहाँ पे और संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। अभी हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। गले पे निशान भी है, तीनों जो माँ और दोनों बच्चे के गले पे निशान है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि क्या मामला है और हम लोग अभी जो उनके महिला के घर वाले हैं उन लोगों के स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुझे क्या किया था, कल शाम को फोन किया था, हनुमानी में धागा डलवाना था तो मैं आए हुए थे हनुमानी लेने के लिए। तो देख रहा हूँ तो इसके क्या कहते जो भैंसुर है जो जितेंद्र तो उन्होंने क्या कहते मेरे भगना और भगनी के जो एक 6 साल का है एक 4 साल का है उसको क्या कहते बोरे में भर के लेके जा रहे थे कंधे पे और मेरी बहन को क्या किया था सुरेंद्र भगत जो इसके ससुर है वो कंधे पे लेके जा रहे थे। तो जब मैं पूछा हूँ तो इसमें क्या है तो क्या कहते जितेंद्र ने क्या किया था दोनों बच्चे को पटक के भाग गए हैं और उसके बाद में जब मैं हाला किया तो सुरेंद्र भगत भी क्या किया था भाग गए। अच्छा, और आपके सामने लोग भाग गए हैं? मेरे सामने में भागे। सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस को आप? हाँ, तो प्रशासन को फोन किए हैं। अच्छा, 2 आदमी और क्या किए थे यहाँ के बगल के थे और उसके बाद में जितेंद्र का क्या किया था घरवाली भी थी। 5 लोग थे और सारे लोग घर छोड़ के चले गए। मोतिहारी जिले के
बाजितपुर थाना में 2 मासूम सहित 3 लोगों की हत्या कर दिया गया। महिला एवं 2 बच्चों का शव पेड़ से लटका मिला है। फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस बात को लेकर पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। लखीसराय जिले के चांगन ब्लॉक स्थित स्वाकच में 100% वैक्सीनेशन को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका विकास मित्र, पंचायत सचिव, न्याय मित्र, न्याय सचिव, टोला सेवक के साथ 3 स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक वीडियो के विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को की गई। बैठक में महिला पर्यवेक्षिका सुनीता कुमारी, प्रखंड आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार शर्मा सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। साथ ही वैक्सीन की गति नहीं मिल पा रहा था, इसको लेकर के बैठक किया गया है। इस मौके पर तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मौजूद थे। कोविड-19 के नियमों का पालन हर हाल में किया जा रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा घट गया है। फिलहाल कोविड-19 को लेकर लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी पूर्ण रूपेण की जा रही है।